नमस्कार, सुस्वागतम सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन आपके अपने दिशा चैनल में और साथ ही साथ आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम भविष्य दर्पण में, जहां मैं निरंतर कहती आ रही हूं। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले फिर से कहना चाहूंगी, ये कार्यक्रम मात्र आपकी समस्याओं का समाधान नहीं करता, बल्कि उनके साथ साथ आपको बताता है कि आखिर हम भ्रांतियों में जीते क्यों हैं, तर्क के आधार पर समस्याओं को समझते क्यों नहीं। और जब एक बार हम समस्याओं को समझ जाते हैं, नींव को समझ जाते हैं, तो समाधान स्वतः ही हमें समझ में आने लग जाते हैं। आपके पास कोई भी जिज्ञासा या कोई भी सवाल है, इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं आचार्य जेपी सिंह जी से। बात करने के लिए नंबर्स निरंतर टीवी स्क्रीन पे किए जा रहे हैं फ्लैश। निरंतर राशियों पे हमारी चर्चा बनी हुई है, खूबसूरती के साथ मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है आचार्य जेपी सिंह जी का। लगातार हम जान रहे हैं कौन सी राशि का क्या व्यक्तित्व है और कौन सी राशि का क्या मैत्री ग्रह है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले स्वागत करते हैं आप सभी का मार्गदर्शन और आप सभी को समस्याओं से बाहर निकालने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद आचार्य जेपी सिंह जी का। नमस्कार आचार्य जी, बहुत बहुत अभिनंदन। राशियों को पार करते करते आज वक्त है कुंभ राशि के बारे में बात करने का। क्या होता है व्यक्तित्व, कैसे चलती है कुंभ राशि? सर्वप्रथम दर्शकों सादर प्रणाम और ओम गंगणपताय नमः। कुंभ राशि, कुंभ के चिन्ह से ही इंगित, और कुंभ के लिए कहना क्या कि कुंभ राशि यहाँ स्वामी शनि हैं और राशि की महत्ता इतनी अधिक कि अगर आप इसको समझना चाहें तो वर्षों बीत जाएंगे एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझने में। दयावान, निष्ठावान और कर्तव्यपरायण ऐसे व्यक्ति हैं कुंभ राशि के। पर सर्वप्रथम कुंभ राशि की एक सबसे बड़ी महत्ता समझ लें कि कुंभ राशि हमेशा ज्ञान अर्जित करना चाहती है, क्योंकि कुंभ है, कुंभ हमेशा भरना चाहता है। और कुंभ राशि एक सबसे बड़ी चीज़ लेकर चलती है, ये बहुत जल्दी छटनी करती है। इनके साथ मित्रता अगर आप कर रहे हैं तो बिल्कुल प्रशस्त मार्ग अगर आपने रखना है तो बड़ी एकाग्रता से चलना होगा, नहीं तो बिल्कुल छटनी कर दी जाएगी और आप बड़े ठगे से रह जाएंगे कि हमसे एकदम बोलना बंद कर दिया या हमसे एकदम दूर हो गए, क्योंकि ये कुंभ राशि की नेचर है। उसके बाद सबसे अगर समुद्र शास्त्र का पहला नियम किसी व्यक्ति को अगर आपने पहचानना है, थोड़ा इंडिया में तो मुश्किल होगा, अब्रॉड में आप शायद पहचान पाएँ। कुंभ राशि की एक सबसे बड़ा समुद्र शास्त्र का नियम है, चेहरा गोल होगा और पेट जरूर थोड़ा सा बाहर निकला होगा, क्योंकि कुंभ है ना, तो कुंभ हमेशा थोड़ा सा बाहर होता है। तो ये कुंभ राशि की पहला चिन्ह है। भारतवर्ष में तो शायद हर राशि का पेट बाहर होता है, क्योंकि खान पान हमारा ऐसा स्वादिष्ट है कि हम खाते जाते हैं और भूल जाते हैं कि क्या हमारी सेहत को लगेगा क्या नहीं। अब दूसरी बात दर्शकों, यहाँ पर बार बार एक भ्रांति हम सुन रहे हैं कि राशि क्या है। हम चंद्र राशि की बात कर रहे हैं, कुंभ राशि जिनकी पत्रिका के आधार पर चंद्र राशि बनती है, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। हम जॉडिक साइन की चर्चा नहीं कर रहे। अगर आप जॉडिक को समझते हैं तो जो आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स में, वो जॉडिक साइन है, सूर्य राशि है। सूर्य राशि की ये चर्चा नहीं है कि सूर्य राशि को आप इससे इंगित कर लें। अगर आप लगन की बात करते हैं तो लगन बिल्कुल भिन्न हो जाएगा। लगन की चर्चा आप इस तरह राशि के साथ मिला के नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि हमेशा ज्ञान अर्जित करने में लगी रहती है, दूसरों का उद्धार करने में, दूसरों का भला करने में, हमेशा निष्ठापूर्ण ये विश्वास से अपना कार्य करने में, और सबसे बड़ी बात एक समय में बहुत सारे कार्य करने में इनकी रुचि रहती है कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ। ये कुंभ राशि की नेचर है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात कुंभ राशि की, ये रूठते बड़ी जल्दी हैं। इनको मनाना भी बहुत आसान है और इनको रुठाने के लिए कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। छोटी सी एक बात कहनी है और वो ये रूठ जाएंगे। अगर आपने इनके मन को कहीं दुखा दिया, ज़रा सा भी आपने कुछ कह दिया, तो ये सहन नहीं करेंगे, वहाँ रूठ जाएंगे। और अगर आपने इनको कुछ खिला दिया, खाने के बड़े प्रेमी होते हैं कुंभ राशि वाले, ख़ास तौर पे मीठा खाने में। अगर आप ये खिला दिया तो निश्चित तौर पर ये आपके प्रेमी हो जाएंगे, आपसे मान भी जाएंगे। तो ये छोटा सा व्यक्तित्व है, बड़ा सरलतम सा स्वभाव है कुंभ राशि का। इसी तरह से मकर राशि के बिल्कुल विपरीत, जबकि स्वामी शनि उनके भी हैं, इनके भी हैं। मकर राशि थोड़ा सा आलस से लेके चलती है, रहस्यमयी है, जबकि कुंभ राशि बिल्कुल रहस्यमय नहीं है। जो आपको ऊपर से दिखाई देते हैं वही अंदर से हैं, साथ में ही जो मन में आता है वो बोल देते हैं, जबकि मकर राशि बिल्कुल ऐसा नहीं करती, जबकि स्वामी समान है। तो ये राशि की भिन्नता अगर हम समझ लें तो सामाजिक भ्रांतियों से बच सकते हैं, अपने संबंधों को सुधार सकते हैं, किसी के व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत लाभकारी हैं अगर इन सब चीज़ों को हम समझ लें तो। बहुत ही खूबसूरत विवरण किया गया है कुंभ राशि वालों के लिए। जाहिर सी बात है कि सुबह सुबह ही उनका मन भी बन गया होगा कि वाकई उनका व्यक्तित्व ऐसा है, वो मैच कर सकते हैं इन सारी बातों से अपने आप को। चर्चा को लगातार जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल बात करेंगे सऊदी अरब से। चंद्रेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। चंद्रेश जी, कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन। डेट ऑफ बर्थ प्लीज पहले बता दें जिनके लिए सवाल है। हेलो
चंद्रेश जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हेलो चंद्रेश जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? अगर सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल करें। जी, शायद कॉल डिस्कनेक्ट हो गई चंद्रेश जी से। अगली कॉलर रेनू जी हमारे साथ जुड़ी हैं। रेनू जी, कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन। कहाँ से बोल रही हैं आप? नमस्ते पंडित जी, मैं फरीदाबाद से बोल रही हूँ। मेरा नाम रेनू है जी। बताएं डेट ऑफ बर्थ क्या है जिनके लिए सवाल है? मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 14 मार्च 1967, 67 समय के 55 सुबह के 6:55 सुबह के। जन्म का स्थान? हाँ जी, फरीदाबाद। क्या नाम है हस्बैंड का? बहुत परेशान है, इनकी जॉब गई हुई है। हम बहुत आर्थिक स्थिति हमारी ठीक नहीं है और ना तो पैसा कहीं से आ रहा है हमारे पास और ना इनकी जॉब कहीं लग रही है जी। हम बहुत ज्यादा परेशान है। हस्बैंड का नाम बता दें। राजीव। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूँगा, यहाँ राजीव जी की जो स्थिति है ये 2007 के बाद निरंतर ही खराब चल रही है। हाँ जी पंडित जी, 2007 से खराब चल रही है। दूसरी बात, यहाँ पर 2011 मई के बाद क्या स्थितियाँ बनी हैं यहाँ पर, कृपया बता दें आप। 11 के बाद भी ऐसा ही चल रहा है, कुछ खास तौर में मई के महीने के बाद पूछ रहा हूँ। वो खींचतानी चल रही है पंडित जी। दूसरी बात है, ये 2011 मई के बाद ही जॉब की जो समस्या यहाँ पर सबसे ज़्यादा अधिक हमें सामने आ रही है। यहीं से तनाव शुरू हुआ है जॉब को लेकर, परेशानियाँ आर्थिक स्थिति में। कारण क्या है कि यहाँ पत्रिका में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अगर देखें तो मंगल की महादशा है और मंगल अंगारक योग बनाकर अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ अगर जॉब मिल भी जाएगी तो निश्चित तौर पर बहुत जल्दी छूट जाएगी और उसके बाद अगर कहीं आपके पास सोर्स ऑफ इनकम रूटीन में आ भी गया तो वो आर्थिक हानि में चला जाएगा। कहने का मतलब है ये समय ऐसा है जो हर तरीके से नुकसान दे रहा है क्योंकि अष्टम में मंगल बैठे हैं। और दूसरी बात, ये एक सर्जरी का योग बनाता है। किसी तरह के भी एक्सीडेंट से, किसी तरह मेडिकल प्रॉब्लम से, खास तौर पे पेट की समस्या से आपको सर्जरी करवानी पड़ सकती है। तो इससे बचने के लिए सरलतम उपाय, एक तो हनुमान जी के 12 नाम सुबह शाम दोनों टाइम लें, ये इनके लिए बहुत आवश्यक है। दूसरा, खास तौर पे कोई भी टूटा हुआ बर्तन और टूटा हुआ हथियार घर के अंदर बिल्कुल ना रखें। हथियार में चाहे वो सब्जी काटने वाला चाकू ही क्यों ना हो, वो भी बिल्कुल ना रखें। और दूसरी चीज़ सबसे महत्वपूर्ण, बृहस्पति को प्रसन्न करें, केसर का तिलक करें और 7 हल्दी की गांठें पीले कपड़े में बांधकर अपने घर में जहाँ पर आप धन रखते हैं, जहाँ पर भी आपने लक्ष्मी पूजन किया है, वहाँ रख दें। निश्चित तौर पर परमात्मा ने चाहा तो सब कुशल मंगल होगा। थोड़ा सा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि वास्तु से संबंधित दोष भी ना हो क्योंकि अष्टम मंगल निश्चित तौर पर अग्नि स्थान को पीड़ित कर देता है। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान देंगे तो आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। देखिए दर्शकों, एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ निकल कर आती है। जब भी हम पत्रिका का आकलन करते हैं या कोई भी प्रश्न पूछते हैं तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि यह किस व्यक्ति के बारे में है और किस स्थान पर वो बात करी जा रही है। और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण कि जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो हमें वास्तु को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए क्योंकि ये दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर हम वास्तु नहीं सुधारते हैं और ज्योतिष के उपाय करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे वो ज्योतिषीय उपाय बिल्कुल क्षीण हो जाएंगे। बिल्कुल उसी तरह से कि एक फूटे घड़े में हम पानी भर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, पानी भर रहे हैं, देखने में घड़ा भी है पर नीचे हल्का सा छेद है। होगा क्या कि वो सारा पानी रिस जाएगा। अब ऐसी स्थिति में हमारे वो कर्म भी यहाँ पे व्यर्थ हो जाते हैं, निरर्थक हो जाते हैं जब हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं देते। इन चीज़ों पर जरा सा सूक्ष्म ध्यान देते हुए अगर हम चलेंगे तो निश्चित तौर पर पूर्ण लाभ मिलेगा और जीवन में किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल, लगातार आप लोगों को बताया जा रहा है कि आप अपनी समस्याओं का समाधान किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ बैठ के आपको समाधान बताए जा सकते हैं, उपाय बताए जा सकते हैं, लेकिन उनको करना खुद आपके अपने हाथों में है। आपके ज्योतिष की बात जब होती है तो कुंडली का आकलन करवाया जाता है, लेकिन जैसा कि लगातार आचार्य जी बताते आ रहे हैं, कुंडली आकलन के साथ साथ आपके घर का वास्तु भी ठीक होना अत्यंत आवश्यक है। अगर आप अपने घरों में, फैक्ट्री में, मकान, दुकान पे कहीं पे भी वास्तु दोषों के कुछ लक्षणों को देख पा रहे हैं या उनके आप देख करके समझ नहीं पा रहे हैं, उनका निवारण प्राप्त करना चाहते हैं तो आप आचार्य जी को वास्तु विजिट के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। आमंत्रित करने के लिए अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। नंबर्स टीवी स्क्रीन पर निरंतर फ्लैश हो रहे हैं। बात करेंगे पंजाब से अजय जी हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी, कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन। डेट ऑफ बर्थ बता दे प्लीज। हेलो अजय जी, आप क्या हमारे साथ हैं लाइन पर? अभी जी संपर्क टूट गया है। गौरव जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइव में। गौरव जी, कार्यक्रम में अभिनंदन। कहां से बोल रहे हैं आप? मैं एमपी से खरगोन से बोल रहा हूँ जी। स्वागत है। डेट ऑफ बर्थ बता दें प्लीज। 19 जून 84। 19 जून 84। हाँ। समय और स्थान? सुबह 7:30 बजे। सुबह 10:30। जन्म का स्थान? 7:30 सुबह 7:30। जन्म का स्थान बता दें। खरगोन एमपी। खरगोन एमपी। क्या सवाल है आपका? गवर्नमेंट जॉब है क्या, है तो किस क्षेत्र में है? ओके, ये पंडित जी से पूछना था। जी बिल्कुल, सरकारी नौकरी का योग है कि नहीं? बिल्कुल। देखिए बंधु, आपकी पत्रिका कर्क लगन की पत्रिका है
और कर्क लगन में यहाँ पर दशम का स्वामी मंगल जो है शनि के साथ युति बना के बैठा हुआ है और बृहस्पति की महादशा और चंद्रमा का अंतर है। अब ऐसी स्थिति में सबसे पहली चीज़ हम देख लें कि यहाँ पर दशम भाव की स्थिति क्या है। दशम भाव निश्चित तौर पर ही पीड़ित हुआ है क्योंकि तुला राशि में है, अपनी सम राशि में है, पर शनि के साथ बैठे हैं। दूसरी बात है यहाँ बृहस्पति की महादशा है, बृहस्पति दीर्घ स्थान षष्टम रोग ऋण स्थान पर बैठे हैं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण यहाँ चंद्रमा का अंतर मैंने आपको बताया। अब चंद्रमा यहाँ अष्टम स्थान में बैठे हैं, कुंभ राशि है आपकी, बात हम कुंभ राशि की ही चर्चा कर रहे हैं आज। तो यहाँ पर हमें समझना होगा कि ये समस्या क्यों नहीं है, आपकी पत्रिका में कहाँ से व्याप्त हो रही है, क्या है यहाँ पर, कौन से कारण हैं कि सरकारी नौकरी में अभी तक विलंब है। सरकारी नौकरी आपको ज़रूर मिल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, पर समस्या क्या है कि दशम पीड़ित है। तो सरकारी तौर पर जो कागजात आपने वहाँ पर लगाने हैं या आपने जिस तरह की फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना है, वहाँ कहीं ना कहीं कोई ना कोई अड़चन बनी रहेगी, बार बार आपको चक्कर लगाने पड़ेंगे। उसका कारण है मंगल से शनि की युति। तो इस युति को शांत करने का सबसे आसान तरीका, एक लाल काले कपड़े का चेक बिल्कुल मत पहनिए। दूसरा, लाल रंग अपनी गाड़ी या किसी तरह के घर के अंदर लाल रंग का प्रयोग ना करें। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण उपाय, बृहस्पति के लिए केसर का तिलक करें नित्यपति, माथे पे और कंठ पे इसका तिलक करना है आपको। और चौथा आपके लिए उपाय मैं ये कहता चलूँ कि सरकारी नौकरी के लिए सूर्य का बलि भी बहुत होना जरूरी है, जबकि सूर्य द्वादश में बैठे हुए हैं, मिथुन राशि में है पर है द्वादश में, दीर्घ स्थान है। तो अब आज से आपको उनको बलि करने के लिए क्या करना है, ओम घृणी सूर्याय नमः इस तरह का मंत्र जाप करते हुए सूर्य को अर्घ देना है। कम से कम 11 बार ये मंत्र जाप करना है अर्घ देते हुए। तांबे के लोटे में जल भरकर इस तरह से अर्घ देना है, सूर्य आँखों के ऊपर से जल देते हुए सूर्य को देखना है। और सूर्य को जल देने का समय खास तौर पर ध्यान रखिएगा, सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच बीच में होना चाहिए। अक्सर मेरे पास कई बार ऐसे हंसी वाले पात्र भी आ जाते हैं। एक बच्ची आई मेरे पास दिल्ली में ही, कहती है आचार्य जी मैं दोपहर को जल दे सकती हूँ? मैं क्यों, मैं उठती ही 12 बजे हूँ, 2 बजे तक नहा धो के उठती हूँ। मैंने कहा ऐसा क्यों बेटा? कहती मैं सुबह 7 बजे आती हूँ, मैं कॉल सेंटर से मैं जॉब करती हूँ तो 7 बजे आती हूँ। तो मैंने कहा नहा धो के जल दे के फिर सो जाना। कहती नहीं फिर नींद आई होती है, हम सो जाते हैं। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, अब आप शाम को भी जल दे सकते हैं, बिल्कुल सूर्य आंखों के सामने ही होंगे। आप खुद समझ सकते हैं कि जब सूर्य आपके सिर पे चले गए तो क्या लोटा अपने सिर पे पलटना है? हमने सूर्य को जल देना है, सूर्य तक जल नहीं जाता है, जल जाता है सिर्फ इसलिए कि अल्ट्रा वायलेट रेज को साइंटिफिक लॉजिक के तौर पे हम इस चीज़ का खंडन करते हैं कि सूर्य को जल देने से क्या हो जाएगा। अरे क्या मूर्खाधिपति, ये समझ लें कि सूर्य को जल सिर्फ इसलिए दिया जाता है कि जल देकर जो हम पानी में से अल्ट्रा वायलेट रेज को वहाँ फिल्टर करते हैं और अपने मस्तिष्क पे पड़ने वाली उन किरणों से हम सूर्य को बलि करते हैं। ये छोटा सा एक तर्क है, ये करते ही सूर्य बलि हो जाएगा और निश्चित तौर पर सूर्य की क्षीणता जो आपके जीवन में व्याप्त है, यश कीर्ति या गवर्नमेंट सेक्टर से किसी तरह की आपको प्रताड़ना मिल रही है, वो समाप्त हो जाएगी। पर अगर आप 12 बजे जल देंगे तो खुद ही स्नान करेंगे, सूर्यदेव को जल नहीं दिया जाएगा क्योंकि वो सिर पे होंगे। तो कृपया इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल साइंटिफिक लॉजिक्स के आधार पर बताया जा रहा है कि उपायों का आखिर मतलब क्या होता है और उपायों को समय पे करने का ही क्यों लगातार बात की जाती है कि समय ही एक उचित होता है उपायों को करने के लिए। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से विराम का, लेकिन इस विराम में जाने से पहले सभी दर्शकों से कहना चाहूँगी अगर आपके प्रिय कार्यक्रम की कुछ भी कड़ियाँ यानी कुछ एपिसोड्स आप मिस कर चुके हैं, उपाय नोट डाउन नहीं कर पाए हैं, तो आप यूट्यूब में जाकर के आचार्य JP सिंह सर्च करके लॉग इन कर सकते हैं और अपने छूटे हुए सभी एपिसोड्स को देख सकते हैं। और साथ ही साथ विस्तार से कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए वेबसाइट पर लॉगिन करें www.acharyjpsingh.com पे। बने रहिए हमारे साथ, लेंगे एक छोटा सा विराम।